बरेली में पथरी का बिना ऑपरेशन सफल इलाज, साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त। खबर आजमगढ़ से है, जहां दौरे पर आए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संगठन की समीक्षा की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पूर्वांचल के 28 जिलों की समीक्षा की जा रही है। इसके तहत आजमगढ़ को 2 भागों में बांटा गया। इस समीक्षा के तहत जहां जहां संगठन कमजोर है उसे मजबूत किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में पार्टी और संगठन को इसका फायदा मिल सके। ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल सिंह यादव द्वारा की गई टिप्पणी की राजभर छोटे नेता है का जवाब देते हुए शिवपाल पर तंज कसते हुए कहा कि शिवपाल यादव भारी नेता हैं, सपा से दुखी होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। इतने ताकतवर थे कि सपा के सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ा और बाद में पूरी पार्टी के साथ विलय करना पड़ा। तो वहीं आजमगढ़ जिले में देखा गया है कि अखिलेश यादव के जन्मदिन के समारोह पर लगे पोस्टर से शिवपाल यादव की तस्वीर गायब थी। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद 6 एमएलए लेकर लखनऊ में है। हम लोग 6 गोली वाले बाबा हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से निकटता के सवाल पर कहा कि अभी किसी भी दल और नेता से गठबंधन पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है और न सरकार में जाने का विचार किया गया है। 7 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। इसके 3 महीने बाद तय कर लेंगे कि जिसके बाद घोषणा करेंगे। वर्ष 2024 लोकसभा को लेकर विपक्ष की एकजुटता पर कहा कि यदि विपक्ष एकजुट होता है और उसमें राजभर को शामिल किया जाता है तो प्रदेश में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आएंगे। जब तक विपक्ष लामबंद ना हो, यूपी की 32 लोकसभा सीटों पर हम लोग काम करते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में नगरपालिका नगर पंचायत का रिजल्ट आया है। 37% भाजपा पाई, 63% मत अकेले विपक्ष पाया था। मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब करने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के राज में दलितों का अपमान हो रहा है। जो अपमान हुआ है, मुख्यमंत्री चाहे जो कर लें वह वापस नहीं होगा। आज अदालतों में हत्याएं हो रही है, जहां जज अपनी जान बचाने को भाग रहा है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। वहीं प्रदेश में भीषण बिजली कटौती पर कहा, जब गर्मी चरम पर होती है तो बिजली का संकट पैदा हो जाता है। देखिए धीरेन्द्र की रिपोर्ट। इस संगठन की समीक्षा हो रही है हर जिलेवार और लोकसभावार और जिलेवार समीक्षा हो रही है। उसी कड़ी में आज इधर हम आए हैं। ये आजमगढ़ सदर लोकसभा की समीक्षा बैठक है। अभी पिछले 18 जून को समीक्षा बैठक लालगंज की आपके आजमगढ़ में हम लोगों ने किया था, दीदारगंज विधानसभा में। अब जिस तरीके के परिवेश है, खासतौर पर पूर्वांचल के लिए अब आप जिस तरह से कमर कसे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वांचल हमारी शुरू से कोशिश हो रही है कि ये प्रदेश बड़ा प्रदेश है। पहले तो हम अलग राज्य चाहते हैं पूर्वांचल कि जब तक छोटा प्रदेश नहीं होगा तब तक पूरा विकास नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारी कोशिश हो रही है कि जातिवार जनगणना। हम 20 साल से कहते कहते आज कांग्रेस मजबूर हो गई, जदयू मजबूर हो गई, सपा मजबूर हो गई। सब लोग आज उसी भाषा को बोलना शुरू किए हैं। आने वाले दिनों में जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। खासतौर पर पूर्वांचल काफ़ी लोगों ने नज़र लगाई, आपके ऊपर भी कई बात आ रही है कि किस पर वट। देखिए, अभी हम लोगों ने किसी दल के किसी बड़े नेता से कोई बात नहीं है। हम लोग तय किए हुए हैं 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार में एक वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। उसी के बीच में इधर बात करके हम तय करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। सर, जाति जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? हम तो 20 साल से पक्षधर हैं उसके जातिवार जनगणना कराने को लेकर। सर, 2024 में आपका स्टैंड क्या होगा? किस गठबंधन, एक तरफ छोटी पार्टी है जो क्षेत्रीय पार्टियाँ बना रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी, आप किधर? 7 अक्टूबर तक तय कर देंगे कि हम किधर रहेंगे। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में खेला हो उस तरह से आपने दावा किया उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, तो क्या लगता है लगभग कितने विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात? आज तो अखबार में हमने पढ़ा कि कुछ विधायक मंत्री बनने के ताक में उधर दाव लगाए हैं। सर, नाम इसमें मंत्री बनने का आप भी बीजेपी की तरफ से मीडिया में आ रहा है, क्या तो मीडिया में आता हो, लेकिन अभी किसी नेता से कोई बात नहीं। सर, अवसर मिलेगा तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप नहीं बनेंगे। सर, अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा था कि आप मंत्री बनने के लिए जो बात जा रहे हैं, तो शिवपाल जी तो भी गए थे, नहीं बन पाए। अखिलेश जी का ही बयान है कि हमारे चाचा बी टीम है, बीजेपी के पाले में खेलते हैं। पिछड़ी जाति की जनगणना की बात में अखिलेश यादव भी लगातार इसी बात पर है, तो क्या इस मुद्दे पर आप उनके साथ हैं? जब सरकार में थे हम सिफारिश करते रहे, वहीं नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए बजट अलॉट करा दिया और आदेश कर दिए। जब ये सरकार में रहते हैं लोग तो इनको न जातिवार जनगणना याद आती है, न सामाजिक न्याय की बात याद आती है। सत्ता से बाहर आते हैं तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं।
तो जातिवाद जनगणना में तो सदन में मैंने कहा कि जातिवाद जनगणना के सवाल पे तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने की बात शुरू कर दिया। आप गए थे केसीआर के यहाँ कि हम कांग्रेस विहीन गठबंधन बनाएंगे, मायावती को नहीं लेंगे, तो क्या कर लोगे आप? हमारा मानना है कि विपक्षी एकता बनानी है तो यूपी में वही एकता सफल होगा जिसके साथ मायावती जी होंगी, सोनिया जी होंगी, जयंत जी होंगे, आपके नीतीश जी हों, राजभर हों, ये गठबंधन सफल होगा। बेरोजगारी की बात नहीं करते, सवाल नहीं पूछते हैं, तो इस पर क्या कहना है? भाई सवाल नहीं पूछते तो हम कह रहे हैं कि ये विपक्ष के लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते? सवालें ख़त्म हो जाए, सरकार बना लो, आप महंगाई कंट्रोल करो, सरकार बना लो, आप बेरोजगारी ख़त्म करो। आपको कौन रोक रहा है? कोई रोके तब तो। हम लोग तो तैयार हैं, जयंत तैयार है, मायावती तैयार है, हम तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की कर रहे हो आप लोग? इधर माफी जी बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है दलितों की समस्याओं को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर जो है लाठी लेके सड़क पर हैं। नहीं, ये आरोप लगा सिर्फ ट्वीट करती हैं, सड़क पे नहीं है। हाँ, जब उनको जानकारी होती है, एक महिला हैं, वो अपने सूझबूझ से काम करती हैं। बिजली को लेकर धरने पर बैठे थे, तो इसको सर किस तरह से देख रहे हैं, क्या अनियमितताएं देखने में आ रही हैं? जब आवश्यकता ज़्यादा होती है, ये धरना जाड़े में नहीं देते कि देते हैं? कभी देखा आपने? ये जून के महीने में, जुलाई के महीने में, मई के महीने में, ये 3 महीने धरना खाली देते हैं। हमने अब तक जाड़े में कभी धरना देते नहीं देखा किसी नेता अधिकारी को। परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल परेशानी करना पड़ सकता है। वहाँ जनरेटर की सुविधा है। सर, क्या ये नहीं लगता है चल रहा है धरना जायज़ है? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि लाखों पुरुष महिलाओं को तलाक दे रहे हैं, कोई चर्चा नहीं। एक महिला ने तलाक दे दिया तो पूरे देश में आग लग गई। अगर ये बात आई है सामने, सर नहीं पड़ रहा है दोनों में। आप दलितों, पिछड़ों और जात की आवाज़ उठाते हैं, उनकी समस्याओं पर बात चर्चा करते हैं। विपक्ष जो है बार बार कह रहा है विरोधी है, अनुसूचित जात जनजात विरोधी है, पिछड़ों विरोधी है, इस पर क्या कहना है? देखिए, हम उस घटना की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष के लोग अगर ये बात कह रहे हैं कि वो पिछड़े दलित विरोधी हैं, तो फिर ये पिछड़े दलित इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते? क्या दिक्कत है? मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी, राजभर को लेके क्यों नहीं गोल बनाते हैं? ये खाली बाहर क्यों चिल्लाते हैं? ये दलित विरोधी ये नहीं है, बल्कि यही कुल हैं। सबसे बड़ा विरोधी तो बसपा और सपा है। ये दोनों क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? इन दोनों की इकट्ठा होकर तैयार हो, ले ले जयंत को उधर से, इधर से ले ले राजभर को। ये नहीं करेंगे, खाली आके आप लोगों के चैनल पे बोलेंगे कि फलाने विरोधी हैं तो फलाने सही हैं। अच्छा, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, दलित परिवार पर पिसाब किया जा रहा है, तो इसमें क्या? मैं तो वही बता रहा हूँ, हम इस बात की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो जो से विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं हटा देते? आज के तारीख में मायावती जी, अखिलेश जी, जयंत जी, सोनिया जी, नीतीश जी इकट्ठा हो जाए, राजभर को ले ले, तो यूपी की बात कर रहा हूँ, 70+ सीटें जीतेंगे। यहीं से सरकार गायब हो जाएगी। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, लेकिन ये लोग खाली टीवी पर चिल्ला रहे हैं। बातें की जा रही हैं और आजमगढ़ में खास आप कह रहे हैं 2024 में जो जीतेंगे, तो क्या लगता है आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं या बसपा के पक्ष में? हम उनको जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सबक सिखा देगा। जिस तरह का कुठाराघात उसके साथ हुआ, गुड्डू जमाली के साथ, उसी तरह का कुठाराघात हमारे साथ भी हुआ था। 10 विधानसभा सीटें हैं ना, एक भी सीट हमको नहीं दिया। उस व्यक्ति को बुलाया गया था कि आओ हम विधानसभा का टिकट देंगे, जब देना हुआ तो टिकट काट दिया। फिर लोकसभा आया तो नहीं दिया, तो बसपा से लड़ा। वो तो कोई समझ नहीं पाया ना, नहीं तो समझा दिया होता। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पीडीए, डैमेज हो गया है, तो क्या लगता है? सवाल खड़े होते हैं सर, बताइए। एक तरफ सर एनडीए है, एक तरफ पीडीए है, क्या आपको भी न्योता मिल रहा है इसमें जाने के लिए? पीडीए याद तब आता है जब सत्ता से बाहर लोग होते हैं तब। अगर पीडीए को मजबूत करना है तो नीतीश जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, मायावती जी, जयंत जी और राजभर को साथ ले लें, तब पीडीए सफल समझ में आएगा। 100% हम तो आज भी कह रहे हैं कि जिस दिन मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, जयंत जी को, अखिलेश जी एक मंच पे जिस दिन आने का ऐलान करें, 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उस मंच पे हाजिर रहेंगे।
सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया, उसको लेकर किस तरह की प्रक्रिया है, क्या आप गए थे देखने? आप सर मैं तो अभी आया हूँ, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ से आया हूँ, कहीं नहीं धंसा है। हाँ, जगह जगह धंसा उसके पहले ही आप उतर गए सर, ये थोड़ा सा आगे धंसा। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। सर आजमगढ़ में धंसा है वो, धंसा है, मैं मानता हूँ। देखिए मिट्टी का काम, आप देखिए हम ठेकेदार नहीं है लेकिन जानकारी है। एकाएक मिट्टी का कोई काम करके अगर उस पर लेपन का काम होता तो वो मिट्टी बरसात में धंसती है, दबती है। तो सड़कों में हो, चाहे मकान बना हो, चाहे कोई भी हो, तो अगर उसमें क्रैक आता है। सर विपक्षी दल कह रहे हैं पार्टी कि उसका श्रेय लेती है, फिर ट्वीट भी करते हैं किसी गुणवत्ता में सवाल है, तो इसको कैसे देखते हैं? अब हम मत लगा कि देश में खाली सपा काम किया है और तो कुछ किया नहीं। आपके सामने है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी तो बीजेपी गवर्नमेंट में बनी, आगरा एक्सप्रेसवे बना तो अखिलेश जी के रीजिंग में बनी। सर बढ़ते दामों को देखा जाए तो टमाटर के हिसाब से अपना रेट क्या है? देखिए जब जब बरसात शुरू होती है मजबूती से, तब तक सब्जियों का रेट बढ़ा है, हर साल का इतिहास है।